जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलें आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मित्र भाई बहन, पिछला संदेश में हमनी के देखले रहिंजा फेड़ से फल पहचानल जाला और हमनी के देखले रहिंजा कि जे धर्म के काम ना करेला उ परमेश्वर से ना ह, यानी कि परमेश्वर के लोग लइका ना ह। यूहन्ना कहताने कि पहचान एकदम साफ बा। जे केहू धर्म के काम ना करेला उ परमेश्वर के विरुद्ध बा। ई एगो तीखा शब्द है, वाक्य है, पर यूहन्ना कहताने परमेश्वर की आत्मा उनका द्वारा ई कहला और ई हमनी के देखले रह जा। और जे केहू अपना भाई से प्रेम ना करला उहो परमेश्वर से बैर करला। कर वह कोनो अन्य मसीह से प्रेम करी ना? अगर वह परमेश्वर के संतान हई तो अन्य मसीही सबसे जरूर प्रेम करब। पिछला संदेश में हमने के इहो देखले रही जा अगापे के बारे में। अगापे उ शब्द है, श्रोता मित्र भाई बहन, बिना स्वार्थ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अइलन। साफ साफ कह दी अगापे प्रेम है जौना में कोनो कलंक नइखे, निर्दोष, पाक, साफ। परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि ऊ आपन एकलौता बेटा दे दिहले ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। इहे है अगापे प्रेम। हाँ मित्र, और आज हमने के देखे के पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 से लेके 16 पद तक अवस्था में बा। इस पत्री में यूहन्ना प्राय शुरू के चर्चा कर रहल बने। ऊ जौना शुरू के बातचीत कर रहल बने ऊ मसीह के देह धारण से संबंधित बा। काहे कि जौन समाचार तू शुरू से सुन ले बड़ा ऊ ई है कि हमने के एक दूसरा से प्रेम रखी जा। यहाँ यूहन्ना केवल प्रभु यीशु मसीह जौन शिक्षा दिहले
ओकरा के ही पक्का कर रहल बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 35 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, यदि आपस में प्रेम रखबा त यही से सब जनिहे कि तोहनी लोग हमार चेला हवा। मित्र, ई प्रेम प्रभु यीशु मसीह चेला होके के प्रमाण हवा। यूहन्ना कहताने, जवन हम तोहनी लोग से कहतानी ऊ नया ना ह, तोहनी लोग एकरा के शुरू से सुन ले बड़ा। प्रभु एकरा के हमनी के सिखौले और सब प्रेरित एकरा के सीख ले। हमनी के शुरू से सुनत आइल बानी जा कि हमनी के एक दूसरा के प्रति प्रेम के अभाव आपन सोचनीय अवस्था में बा। आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 और 12 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि जौन समाचार तोहनी लोग शुरू से सुनला ऊ ई ह कि हमनी के एक दूसरा से प्रेम राखी जा और कैन के समान ना बनी जा, जौन कि ऊ दुष्ट से रहन और ऊ अपना भाई के घात कैलन। और उनका के कौना कारण घात कैलन? ए कारण कि उनकर काम बुरा रहे और उनका भाई के काम धर्म के रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के शुरू से सुनत आइल बनी जा कि हमनी के एक दूसरा से प्रेम रखी जा। आज अनेक स्थान में विश्वासी सबके एक दूसरा के प्रति प्रेम के स्वभाव आपन सोचनीय अवस्था में बा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 12वां पद में हमनी के पढ़नी है जा, कैन के समान ना बने के, जौन की ओ दुष्ट के रहन और जौन की अपना भाई से घात कैलन। कैन और हाबिल सगा भाई रहन लोग और बहुत सब बात में एक दूसरा के समान रहन, पर कैन अपना भाई के घात कैलन। काहे? और उनका के कौना कारण से घात कैलन? ए कारण कि उनकर बहुते बुरा रहे और उनका भाई के काम धर्म का रहे। कैन के समस्या का रहे? उनकर समस्या रहे जलन और ईर्ष्या, और यह कैन के पाप रहे। कैन के समस्या के वर्णन करे खातिर जलन शब्द संभवतः उपयुक्त नहीं खे। जलन शब्द में संदेह के स्वर परिलक्षित होला, अतः ईर्ष्या शब्द के प्रयोग यहाँ अधिक उपयुक्त हुई। यद्यपि शब्द कोश में ईर्ष्या और जलन दोनों समानार्थक शब्द के रूप में दिहल गइल बा, पर दोनों के बीच कोनो वास्तविक अंतर ना होत भी अंतर परिलक्षित बा। ईर्ष्या उ शब्द है जौन की कैन के चरित्र के अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता। उ अपना भाई के प्रति ईर्ष्यालु रहन और इहे उनका के हत्या करे के प्रेरित कैलन। ईर्ष्या उ है जौन की मानवीय दिल में होला, जिससे कि केहू कहले बा ये संसार में सर्वाधिक विध्वंसकारी शक्ति ईर्ष्या और जलन है। अगर ईर्ष्या के परिभाषित कल जाओ तो उ संभवतः एह तरी हुई, दूसरा के उत्कर्ष या धन संपत्ति के देख असंतोष और असहजता के साथ जौन की बैर और वैसे ही श्रेष्ठता प्राप्त करे के इच्छा है, उ ईर्ष्या है। ई कैन के चरित्र के बिल्कुल सही रूप में पेश करता। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आजकल एशिया में विश्वासी सब के बीच ईर्ष्या और जलन प्रभु यीशु मसीह के संभवतः कोनो भी चीज से अधिक दुख पहुंचावे वाला है। ई एगो ऐसा पुराना पाप है जौन के बहुत से विश्वासी ढांप के रखलन। कलेसिया में एगो दूसरा के पीठ पीछे बुराई के जड़ एक ही चीज है और उ है जलन और ईर्ष्या। और इहे उ कारण है जौना कारण कैन हाबिल के घात कैलन। परमेश्वर उनका
भाई के काम के स्वीकार कैलन, उनका अपना काम के स्वीकार कैलन, उनका अपना काम के ना। आई देखल जा श्रोता मित्र भाई बहन, पहला यूहन्ना 3:13 एह तरी से बखान कर रहल बा, हे भाई लोग, यदि संसार तोहनी लोग से बैर करता तो अचंभा मत होखा जा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना कहतानी कि अगर तोहनी लोग के साथ कोनो अनोखा और ये निराला बात होखी तो एकरा में ताजुब करे वाला बात नहीं खे। अगर ई संसार तोहनी लोग के स्वीकार नहीं खे करत तो अचंभा मत होखा, काहे कि ई संसार तोहनी लोग के स्वीकार नहीं खे करे जा रहल। यूहन्ना अपना यह पत्री के द्वारा ई स्पष्ट कर देताने कि ऊ ओह शिक्षा सबके केवल दोहरा भर रहल बा जिन्हें खुद प्रभु यीशु मसीह दिहले। यूहन्ना 15:18 और 19 में प्रभु कहले, यदि संसार तोहनी लोग से बैर रखता तो तोहनी लोग जाना तड़ा जा कि ओहनी लोग तोहनी लोग से पहले तोहनी लोग से बैर रख ले, पर ए कारण कि तोहनी लोग संसार के ना परन तोहनी लोग के संसार में से चुन ले बानी, ऐसे संसार तोहनी लोग से बैर रखेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई हमनी में से एगो सेवकाई सेवा, दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, ई हमनी में जे सेवकाई में बा में से बहुतन के समस्या रहल बिया। परमेश्वर के संतान के ई जाने के कि जरूरी बा कि ई संसार उनका से बैर रखेला। आई हमनी के ई सुनिश्चित करी जा कि मसीह के तिरस्कार और हमनी के तिरस्कार ई एक ही कारण से होके। हम मित्र, पहला यूहन्ना 3:14 इस तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। हमनी के जाना तानी जा, हमनी के मृत्यु से पार होके जिंदगी में पहुंचल बानी जा, कहे कि हमनी के भाई सबसे प्रेम राखिना। जे प्रेम ना रखेला वो मृत्यु के दशा में रहेला। हमनी के जाना तानी जा कि हमनी के मृत्यु से पार होके जिंदगी में पहुंचल बानी जा। रउआ ई जान सकतानी कि रउआ परमेश्वर के संतान हई या ना, ई विचार की हमनी के नहीं जा जान सकत। बहुत बड़ गलती बा, काहे कि परमेश्वर के वचन कहले कि हमनी के जान सकतानी जा कि हमनी के मृत्यु से पार होके जिंदगी में पहुंच गइल बनी जा। हमनी के ई कैसे जान सकतानी जा, काहे कि हमनी के भाई सब के खातिर प्रेम रखतानी जा। कर वह अपना दिल में भाई सब के खातिर प्रेम राखिना, कर वह भाई सब से प्रेम करिना। जब भी रुआ कोनो प्रभु के कोनो आदमी से मिलिना, जब भी रुआ कोनो दूसरा से प्रभु के चर्चा कर रहल बानी, रुआ एगो भाई या एगो बहन पाइना। ऐसन भाई या ऐसन बहन के संगति से जौन की आनंद मिलेला, जौना प्रेम के प्राप्ति होला। यूहन्ना वही तरीके प्रेम के बारे में बता रहल बने। जे प्रेम ना करेला उ मृत्यु के दशा में रहेला। ऐसन लोग भी बाणे जौन की परमेश्वर के संतान में कोनो तरक्की के दिलचस्पी ना रखेला, पर हमरा और रउआ के दिलचस्पी रखे के बा, रिश्ता रखे के बा। परमेश्वर के इस सेवक हमेशा बाइबल कॉन्फ्रेंस द्वारा के इंतजार करत रहेला, काहे कि वहाँ ऐसन बहुत से लोग होले जौना से हम कभी ना मिलनी, फिर भी लोग 2 सप्ताह तक ऐसन अद्भुत संगति में बितावलन कि जौन की रुआ कम ही सुनले होखब। काहे कि हम भाई सबसे प्रेम रखिना और ई हमनी के उद्धार के एगो प्रमाण है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोले ले रही और पन्ना के पलटत चलत चली। ते खाली फिर पलटी पहला यूहन्ना
3:15 एक तरी से बखान कर रहल बा, जे केहू अपना भाई से बैर राखेला उ हत्यारा ह। औरी तोहनी लोग नहीं खजानत की कोनो हत्यारा में अनंत जिंदगी ना होला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जे केहू अपना भाई से बैर रखेला उ एकदम पक्का जानी हत्यारा ह। ई हम नहीं कहत, यूहन्ना कहले और फिर वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धत कर रहल बाड़े। मत्ती रचित सुसमाचार 5:21 और 22 पद ए तरी से बखान कर रहल बा, जैसे पिता मरल सबके उठावे और जियावेलन, वही तरी बेटा भी जेकरा के चाहेलन ओकरा के जियावेलन। पिता केहू के न्याय ना करेलन, पर न्याय करे के सब काम पुत्र के सौंप देले बाड़े। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये कुछ कठोर शब्द है। प्रभु यीशु मसीह कहले कि अगर तू अपना दिल में अपना भाई के प्रति दोष रखताड़ा त एकर अर्थ कि तू हत्यारा हवा। ईर्ष्या जलन द्वेष बढ़ावेला और द्वेष हत्या है। कतना ही हत्यारा आज हमनी के आस पास मंडरा रहल बड़े। परमेश्वर जवन की मापदंड हमनी के सामने रखले बड़े, उनका अनुसार जवन की हत्यारा जेल में बा, उनका से अधिक हत्यारा जेल में से बहरी बाड़े। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह सब पाप के दंड भर दिहले। अगर कोनो आदमी उधार पा चुकल बा तो ऊ द्वेष में ना रही। याद राखी कि ए भाग में यूहन्ना विश्वासी सब के दूगो स्वभाव पर जोर दे रहल बने। जब रुआ परमेश्वर के संतान बन जाता नहीं, रुआ अपना पुरान स्वभाव के त्याग ना करेलन, बल्कि रुआ किन्हीं दूगो स्वभाव हो जाता, एगो पुराना स्वभाव और एगो नया स्वभाव। हम ही देख चुकल बानी कि नया स्वभाव ही केवल उ स्वभाव बा जौन की परमेश्वर के प्रसन्न राख सकेला। अपना प्राकृतिक दशा में मनुष्य परमेश्वर के प्रसन्न राखे जोग नहीं खन। संसारिक मन परमेश्वर से बैर रखेला। ए तरी कभी कभी ऐसा होला कि हमने के प्रार्थना करे चाहतन जा, और कभी ऐसा ना होला कि हमने के प्रार्थना कइल ना चाही न जा, और कभी भी ऐसा ना होला कि हमने के प्रार्थना कइल ना चाही न जा। एकरा में से कौन सा सच बा? ई कहल उचित होई कि दोनों ही सच बा। हमके दूगो स्वभाव बा। परमेश्वर कहलन, अगर तोहनी लोग हमार संतान हवा त तोहनी लोग हमार स्वभाव प्रकट करबा, और तू अपन नया स्वभाव प्रकट करबा जौना से हम तोहनी लोग के देले बानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहला यूहन्ना 3:16 पद ए तरी से बता रहल बा, हम प्रेम यही से जननी की ऊ हमनी खातिर अपन जान दे दिहले, और हमनी के भी भाई सब के खातिर जान देवे के चाहिए। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के प्रेम यही से जननी जा। परमेश्वर कैसन प्रेम करलन कि ऊ हमनी खातिर अपन प्राण दे दिहले। ई एगो मापदंड है जौन के हमनी के सामने राखल गइल बा, और हमनियों के भी भाई सब के खातिर जान देवे के चाहिए। रुआ ऐसन कतना लोगन के जानतानी कि जे रुआ खातिर प्राण दे सकताने, और ऐसन कतना लोग बाणे जेकरा खातिर रुआ आपन जान दे सकतानी। हाँ मित्र, आज हम ऐसन आत्मा प्रकट होत नहीं की देखत। जब परमेश्वर के ई सेवक पहला हाली कैंसर से पीड़ित रहन त बहुत से लोग कहले कि ऊ चाहतने कि ऊ परमेश्वर के सेवक के बीमारी खुद ले ली। यद्यपि जौन आदमी बीमार पड़लन उनका के आपन बीमारी खुद सहे के होखेला, पर लोगन के ई कहनाम बा कि ऊ ओ सेवक के बीमारी लेबे चाहतने। एगो अद्भुत प्रभाव डलन। ई ए बात के पक्का यानी कि पुख्ता प्रमाण है कि परमेश्वर हमनी से प्रेम रखेलन। वो अपना बेटा के हमनी के पाप के खातिर मरे खातिर भेज दिहले। ई एगो मापदंड है,
वो हमनी के उदाहरण हवे। यहू ना कहता कि हमनी के अपना भाई सब के खातिर अपन जान देवे के चाही। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आज यही घड़ी रुआ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करत इस संसार से प्रेम करी, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार से प्रेम कइलन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।